नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं एडवोकेट नीरज शर्मा जी। आइए जानते हैं सीपीजे कॉलेज में मूड कोर्ट चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। जी, अगर आप बात करें मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जब हम किसी मूड कोर्ट में आते हैं तो शायद हम अपने उस टाइम पे पहुंच जाते हैं कि जब हम अपने कॉलेजेस में थे, तो एक थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट होता है, तो वो एक था स्टूडेंट की लाइफ में वापस आना। बट सेकेंड चीज़ ये है कि एक अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ और जो प्रोफेशन की ज़रूरतें देखता हूँ, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लॉ किताबों से ज़्यादा, किताबें तो है ही, बट उससे ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। और एक स्कूल लाइफ में एक बच्चे को इससे बेटर क्या मिलेगा कि अगर वो स्कूल में ही वो कोड एनवायरनमेंट, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख सकता है। तो अगर आप तो मूड कोड को देख के मुझे लगा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं भी करते, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली वो उनके करियर में हेल्प करेगा। तो एक वंडरफुल चीज़, और मुझे बड़ा सही लगा कि ऐसी चीज़ें हमारे कॉलेज में होती हैं ताकि और अच्छे एडवोकेट, जजेस, ब्राइट स्टूडेंट्स आएँ। तो बहुत अच्छा है सर। सीपीजे कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इनका एकेडमिक्स? सर, ये बात मैं बोलूँगा आपको कि हमने भी कॉलेज किया दिल्ली से, और हमने भी बहुत जगह कॉलेजेस देखे। तो कहीं ना कहीं सीपीजे के बारे में कहूँगा कि यस, सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा देखिए, फिजिकल चीज़ से ज़्यादा एक आई थिंक एक माइंड गेम होता है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इनके माइंड गेम्स को देखता हूँ, मतलब इन द सेंस कि ये क्या सोचते हैं, तो मेरे को लगता है कि सबसे एक बेस्ट पार्ट ये है कि इनका कि जो इनकी सोच है वो बड़ी बहुत अच्छी है, गज़ब है। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि एक लीगल प्रोफेशन में क्या ज़रूरत होती है, ये इसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जानना है। तो आई थिंक मतलब जैसे अगर मैं कहूँ एक वर्ड है तो ये इंटेंशन। तो जो इनकी इंटेंशन, सोच है, ऑब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास बिल्डिंग्स हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आप कुछ करते नहीं, आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो उससे बिल्डिंग से क्या होगा? बिकॉज अल्टीमेटली बिल्डिंग्स ने तो बोलना ही नहीं है, तो वो तो लोग हैं जो वो काम करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जो उनका धारणा है, जो उनकी लॉजिक है, उनका दिमाग है, वो बहुत सही जगह पे, इन द सेंस ऑफ कि ये बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि हम लोगों को एक चांस है, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो एफर्ट्स हैं सीपीजे के, वो बड़े वंडरफुल है। मैं मैनेजमेंट को नहीं जानता कौन है, बट जो भी जिसका भी ये थिंक टैंक है, जो भी उनका सोच है, वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि आप ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को एक्सपोजर मिले। और जैसे मैंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो उससे लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जो ज़रूरतें, चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं होती है, वो सारी चीज़ें हैं, और बल्कि वो बेटर है, क्वालिटी अच्छी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि, तो इट इज़ वंडरफुल। और कहीं ना कहीं दिल्ली ऐसी जगह पे डिफ़िकल्ट होता है, बट आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट इज़ गुड। तो मैं कहूँगा कि ना कि सिर्फ आप फिजिकल देखें, मैं तो एक सोच देखता, तो जो मुझे बड़ी अच्छी लगी सर। खासतौर से आज एडवोकेट का एक कॉरपोरेट में काफ़ी एडवोकेट्स जा रहे हैं, लीगल में एडमिशन इसीलिए लेते हैं। कल एक मुख्य अतिथि आए थे, बोले ये चिंताजनक है। देखिए, बात ये कि हो सकता है कि अब मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल चिंताजनक क्यों कह रहे हैं उसको। देखो, असली बात ये है कि जब आजकल अगर हिंदू समाज में अगर आप देखें, जो हम जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का वो राज रहा, उसके बाद से आते हैं, तो वहाँ से लेकर आज तक जो वकीलों का एक पिक्चर या एक दिमाग में एक चित्र बनता था, वो ये है कि वो वकील जो आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो वकील जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करता है। और अगर मैंने बोला कि अगर हम जाएं, बिकॉज ये हमारा जो लीगल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने दिया, तो ब्रिटिशर्स से लड़ने में भी जो सबसे आगे थे, अगर फादर नेशन की बात भी करें, तो वो भी कहीं ना कहीं एडवोकेट थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एडवोकेट्स रहे। तो कहीं ना कहीं एक एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने ना कि इस देश को बनाया है, इसका कानून लिखा है, बट किसको आज़ाद करने में भी हेल्प आउट किया है। तो कहीं ना कहीं एक वकीलों का जो रोल है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन ना होकर कहीं ना कहीं एक सर्विस भी देखा जाता है सोसाइटी को। लेकिन कहीं ना कहीं जब आज का युवा या आज के लोग जब ये सोचते हैं कि हम कॉर्पोरेट में जाएंगे, तो शायद आई थिंक जो मैं सोच की बात कर रहा था कि फिजिकल चीज़ ज़्यादा सोच भी मायने रखती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सोच को दर्शाती है, दिखाती है कि शायद वो उसका रुझान जो है शायद पैसे की तरह है। जबकि शायद एक वकील को, एक लॉयर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक वकील एक कोर्ट में जाता है, तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ वो उस क्लाइंट की हेल्प नहीं कर रहा, उससे शायद वो समाज की हेल्प कर रहा है। और स्पेशली अगर आप क्राइम की बात करें, तो वो तो समाज के खिलाफ ही होता है। तो मुझे लगता है कि जब वो जो जिस सोच का जिक्र कर रहे हैं, जो सोच के बारे में लेके गंभीर हैं, जिसके बारे में वो चिंता की बात करते हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं सही है। बिकॉज ये दर्शाता है, दिखाता है कि जब एक पर्सन शुरू से ही कॉर्पोरेट की तरफ जाता है, तो शायद वो उसका एक इकोनॉमिक बेंट ऑफ माइंड है, वो पैसे की तरफ जा रहा है और उसका रुझान उधर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को पैसे की तरफ ना देखते हुए एक सर्विस टू द नेशन या फिर एक लर्निंग चीज़,
लोगों की हेल्प करने से देखा गया, और कहीं ना कहीं वो हम कोर्ट्स में करते हैं। लेकिन जब आप ये सोच लोगे कि हमें कोर्ट्स में जाना है नहीं, बिकॉज अगर वो कॉर्पोरेट में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं शायद वो वकालत नहीं करेगा, शायद वो लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो वकालत नहीं करेगा तो शायद वो जज नहीं बन पाएगा। तो जो हमारा सिस्टम है कानून का, शायद वो उस सिस्टम में ढलना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं वो एक पैसे की तरफ से उसका रुझान चला गया है। तो पैसा कमाइए, बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो आप चीज़ें, वो मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो परेशानी है, उसको भी देखिए आप, और उसके बाद आई थिंक अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप आई थिंक बेटर कर पाएंगे, बिकॉज और कंपनी में भी जाके CSR तो वहाँ पर भी होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो शायद इसके लिए कोई गंभीर, और जो मेरे हिसाब से भी एक गंभीरता का तो बिल्कुल विषय है। जी जी, चलते चलते हम कहेंगे छात्रों को एक मैसेज दें, खासतौर से लॉ के छात्र। देखिए जी, सबसे बड़ा मैसेज जो मैं छात्रों को देना चाहूँगा वो यही है दैट कि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप सोचें कि आप फर्स्ट जनरेशन है, आप सेकंड जनरेशन है, तो उससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्या चीज़ कोई बैकग्राउंड है, आई वुड से टू यू कि शायद कुछ हद तक बैकग्राउंड तो शायद मैटर करेगा, बट डाउन द लाइन अगर देखें 20 साल के बाद जो भी मेरे एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, खुद पढ़ने में और वकालत करने में, तो मैं ये कहूँगा कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपकी शुरुआत तो करा सकती है, लेकिन अगर आपको लंबा चलना, सस्टेन करना है, तो वो आपका ज्ञान होगा, आपका टैलेंट होगा, आपकी कमिटमेंट होगी जो आप करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप किसी भी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप मेरे कहने पर सारी चीज़ों को एक दरकिनार करके आप एक काम कीजिए, आपको जो भी लक्ष्य मिला, आपको जो भी सोचते हैं, आप उस पर काम कीजिए, आप उससे वर्क हार्ड कीजिए, आप उस पर मेहनत कीजिए। और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा वक्त लूँगा, कि जो लॉ है, लॉ का प्रोफेशन है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ये कि वो कोई मशीन नहीं आटे की कि आपने गेहूँ डाला, बटन दबाया और आटा बाहर आ गया। वो प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोसेस है, वो प्रोसीजर है, और वो हमारे दिमाग से चलता है। तो जो भी अपना दिमाग चलाएगा और उसको पैना करता रहेगा, पढ़ता रहेगा दोबारा से, और अपनी लीगल, तो ये लीगल इंटेलेक्ट है। शायद अगर एक वकील का बेटा है, अगर मेरा बेटा को, तो शायद वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा वकील ही बने या कुछ भी बने, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा शायद इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, बिकॉज उसके पास वो मशीन है। तो मेरा कहने का मतलब हमारा मशीन है, हमारा दिमाग है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब एक लॉ स्टूडेंट बनते हैं तो मेरे कहने पर आपको, जो पहले अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, लीगल एक्यूमेंट को बढ़ाइए, लीगल लॉ को बढ़ाइए, और आप इस बात से बिल्कुल सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे कहने पर यू जस्ट डू इट। एक चीज़ करें आप, वर्क हार्ड, आप मेहनत कीजिए, एंड डेफिनेटली चीज़ों को भले ही वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लेकिन जब वक्त के बाद वो मिलेगा ना आपको, तो शायद आपको उससे वो चीज़ें मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। तो आई वुड से टू यू कि बस आप मेहनत करते जाइए, और लॉ एक अमेजिंग चीज़ है, एक बहुत बड़ी एक सेटिस्फैक्शन लेवल देता है जब आप समाज की मदद करते हैं, अपनी फैमिली की मदद करते हैं। तो आई वुड से टू यू, जस्ट वर्क हार्ड, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग, एंड जस्ट वर्क हार्ड, एंड डेफिनेटली थिंग्स वुड बी मच बेटर फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट सर। या दोस्तों, तो ये थे एडवोकेट नीरज शर्मा जी। इन्होंने कहा कि आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपको बेहतर व्यक्तित्व और बेहतर करियर के लिए मेहनत करके लॉ में अपना करियर भी बना सकते हैं। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।